आज ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है क्योंकि ये वीडियो है आपका ही सबसे बड़ा जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसके ऊपर। आपका सबसे बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम यही है जे लोग क्या बोलेगा। मतलब मैं चाहे कुछ भी काम करूं, लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहता है। मैं चाहे अच्छा करूं बा चाहे बुरा, लेकिन लोग कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा। तो ये जो लोग क्या बोलेगा इसका असर हमारे ऊपर कैसे करके पूरा परमानेंटली खत्म हो जाए। मतलब लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमारे ऊपर उसका असर होना पूरा पूरी खत्म हो जाए। ये कैसे करके पॉसिबल है? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले आप एक बार आपका अंदर में झांक के देखिए। अब एक बार आपका अंदर में देखिए कि आपका जो भी थॉट है वो उसका जो बेस लाइन है, मतलब उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है। अब जब अच्छे से देखेंगे तब आप एक ही चीज देख पाएंगे कि आप हमेशा यही सोचता है कि पास्ट में आपका बारे में कोई क्या बोला है, ठीक है, और आप उसका क्या आंसर दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे कि फ्यूचर में आपको क्या बोलेगा और उसका आंसर भी आप क्या दोगे, ठीक है। पास्ट में क्या बोला है और उसका आंसर आप क्या दिया है, और फ्यूचर में भी आपको क्या बोलेगा और इसका आंसर आप क्या दोगे, ठीक है। इसी के ऊपर बेस करके आपका हर एक थॉट आता है। आपका माइंड में जो भी थॉट आता है यही इसका फाउंडेशन है। आप एक बार अच्छे से ही पॉज करके वीडियो को आपके अंदर झांक के देखिए। आपको माइंड को ऑब्जर्व कीजिए जो आपका जो भी थॉट आ रहा है इसका बेस लाइन क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है। तो बात यही है जो हमारे ऊपर जो लोग क्या बोलेगा इसका असर हमेशा के लिए होते ही रहता है। क्वेश्चन इसी जगह में आ जाता है जे लोग क्या बोलेगा इसका असर हमारे ऊपर क्यों होता है। लोग क्या बोलेगा इसका असर हमारे ऊपर क्यों होता है, इसका होने के पीछे में क्या रीजन है। तो इसके लिए आप थोड़ा आपका बचपन में चले जाइए, ठीक है। जो रूट है, ये लोग क्या बोल रहा है इसका असर हमारे ऊपर क्यों होता है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो लोग क्या बोला है व बोलेगा इसका असर हमारे ऊपर क्यों होता है, ठीक है। अभी तक मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, क्यों होता है इसका आंसर ढूंढने का कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप थोड़ा आपका बचपन में चले जाइए। जब आप बचपन में जाएंगे, आपका जो बचपन है उसमें जब चले जाएंगे, आप देखेंगे जे आपका ही कोई भैया होगा व आपका कोई पड़ोसी होगा जो बहुत अच्छा एक नौकरी कर रहा है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा एक नौकरी कर रहा है। एक बार मैं एग्जांपल लेता हूं, जो आपका जो भैया है वो पुलिस का नौकरी कर रहा है, ठीक है। अरे पुलिस का नौकरी गवर्नमेंट जॉब होता है और इसके कारण उसका फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत अच्छे स्टेबिलिटी मिलता है, बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी मिलता है। और इसी के कारण आपका फैमिली मेंबर भी आपके ऊपर फोर्स डाल रहा है जे तू भी एक गवर्नमेंट जॉब में जा। क्यों जा? जे इसके कारण तेरे को एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगा और तेरा लाइफ तो पूरा पूरी सेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात बोला है, ठीक है। आपका फैमिली मेंबर भी आपका अच्छा ही चाहता है, इसी के कारण ऐसा बोलता है। तो आपका गया 5 साल कोशिश किया, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 5 साल कोशिश किया। 5 साल में होता क्या है, 98% लोग फेलियर होता है और ओनली 2% लोग सक्सेसफुल हो जाता है। और वो 2% में आप आ गया क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। तो आप आ गया वो 2% के अंदर। এবার
आप ये सोचा था जो भी पुलिस का नौकरी होता है वो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल जॉब होता है। क्यों जॉब होता है? क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। पुलिस के कारण ही समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, और ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के कारण हर एक आदमी अपना बात खोल के रख पाता है। ठीक है, जो भी उनका बात है वो समाज के सामने में रख पाता है। लेकिन ये जो गलतफहमी है ये ज्यादा दिन के लिए नहीं रहा। ये आपका जो जॉब लगा था उसका 6 महीने बाद ही आपका मन में ये जो गलतफहमी है पूरा पूरी खत्म हो गया। आप तब खुद ये देख पाया जे दूसरे का बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं खुद ही अपना बात को खोल के रख ही नहीं पा रहा हूं। मैं मेरा बॉस के सामने में, मैं मेरा सीनियर के सामने में एक खोल के बोल ही नहीं पा रहा हूं जे आज क्या प्रॉब्लम है। और वो सीनियर भी मेरा बात इसीलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि वो सीनियर भी एक पॉलिटिकल लीडर का बात सुनता है। आज वो पॉलिटिकल लीडर का बात नहीं सुनेगा तो उनका भी प्रमोशन नहीं होगा। आज वो पॉलिटिकल लीडर का बात नहीं सुनेगा तो उनका दूसरे जगह में ट्रांसफर हो जाएगा। आज ये जगह तो बहुत पीसफुल है, लेकिन दूसरे जगह में जब उनका ट्रांसफर हो जाएगा वो भी बहुत ज्यादा वायलेंस होगा तो अपना जान के ऊपर एक खतरा आ जाता है। और उसके साथ साथ जब वो बहुत डिस्टेंस में होगा तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम फैमिली का मुख ही हो सकता है, आप देख नहीं पाएंगे। और यही डर का असर आपके ऊपर होता है, और आप डर रहा है इसके कारण आपका जो जूनियर है वो भी डरेगा। तो ये जो चेन है चलते ही रहेगा, ये चेन खत्म होगा ही नहीं, ऐसा ही गोल गोल घूमते जाएगा। एक डर रहा है जिसके कारण दूसरा डरेगा, दूसरा डर रहा है इसके कारण तीसरा डरेगा, और ये चलते ही रहेगा, ये कभी भी खत्म होगा ही नहीं। तो आपका वो जो सपने का जो दुनिया है, जो सपना आप देखा है, वो सपना भी 6 महीने के अंदर ही अंदर पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। जो आपका सीनियर का डर है वो डर भी आपका मन में बैठ जाएगा, क्योंकि वो डर भी सच है। और इसके कारण आपका जो सीनियर है उनका बात आप मानने के लिए मजबूर हो। तो लोग क्या बोलेगा इसका असर हमारे ऊपर तब होना शुरू हो जाता है जब हम डरता हो, और डर भी मन में तब आता है जब मन में कोई डिजायर हो। और डिजायर आता है संपत्ति और सम्मान के ऊपर, क्योंकि ये संपत्ति और सम्मान का ही मोह हर एक आदमी का होता है। कोई भी क्रिमिनल केस भी हो रहा है उसका रूट ही है संपत्ति या सम्मान का मोह, और वो आपका मन में भी है। ठीक है, और इसी के कारण लोग क्या बोलेगा इसका असर आपके ऊपर होता है, और इसी के कारण आपका मन के अंदर जो शांति है वो भी नहीं है। आपका माइंड इसी के कारण ही रेस्टलेस है। आपका माइंड रेस्टलेस होने का एक ही रीजन है, लोग क्या बोलेगा इसका असर आपके ऊपर हो रहा है। आपका मन में खुशी नहीं है, आपके मन के अंदर खुशी नहीं है, इसका रीजन भी यही है कि लोग क्या बोलेगा। आप हमेशा डरते हो, आपका सीनियर का सामने जाने में ही आप डरते हो। इसका कारण क्या है? लोग क्या बोलेगा, आपका सीनियर आपको क्या बोलेगा। ठीक है, वो भी लोग ही है, लोग क्या बोलेगा। तो ये जो बात है, ये जो चेन है, ये जो ट्रैप है, इससे बाहर आने का तरीका क्या है? इसे जब आप बाहर आने के बारे में सोचेंगे भी ना, तब ऐसा सुनने को आपको मिलेगा जो आप कुछ सोच भी नहीं सकता है। जब आप अपना फैमिली के सामने में बात रखेंगे, ये जो जॉब है, ये जो काम है, ये काम करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, ये काम मुझे अच्छे नहीं लग रहा है, आपका फैमिली वाले उस टाइम क्या बोलता है ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो।
आपका फैमिली मेंबर बहुत अच्छे से जानता है ये जो जॉब है, ये जॉब के कारण ही आप फैमिली चल रहा है, इससे जो भी अर्निंग हो रहा है इसके कारण ही फैमिली चल रहा है। और ये जॉब के ऊपर कुछ भी खतरा आएगा तो फैमिली के ऊपर भी खतरा आएगा। इसके कारण आपका फैमिली वाले आपको इंस्पायर करेगा ये जॉब को करने के लिए। वो आपको यही बोलेगा कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, उसका सामना करने का कोशिश कर। लेकिन आपके अंदर इतना हिम्मत भी नहीं है कि आप उसका सामना कर सकता है, और आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छोड़ना भी आपके लिए नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक ट्रैप के अंदर पूरा पूरी फंस गया है। तो बात यही आता है, जब ये देख ही लिया जे एक ट्रैप है जिसके अंदर हर एक आदमी फंसता है, तो जो ट्रैप है इससे बाहर आने का उपाय क्या है, कैसे करके कोई भी आदमी ये ट्रैप से बाहर आ सकता है। ये ट्रैप से बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा जो भी आपका नीड है वो नीड कैसे करके फुलफिल होगा। ठीक है, पहले ये डिफाइन कीजिए जो आपका नीड क्या है, जरूरत क्या है। ठीक है, आपको चाहिए क्या इसको छोड़िए, आपका नीड क्या है इसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, चाहिए कभी खत्म नहीं होता है, मतलब ग्रीड कभी भी खत्म नहीं होता है, वांट कभी भी खत्म नहीं होता है, लेकिन नीड जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और वो खत्म भी हो जाता है। ठीक है, इस बार आपको ये सोचना है जो भी हमारा नीड है वो कैसे करके फुलफिल हो सकता है, जो भी मैं काम करना चाहता हूं इसके थ्रू। इस बार आपका मन में सबसे बड़ा डाउट यही आएगा जो भी मैं करना चाहता हूं इसके कारण एक नौकरी के अंदर खतरा आएगा, नौकरी के ऊपर ही एक डिस्टर्ब आएगा, और ये डिस्टर्ब आने के कारण ये नौकरी काल हो सकते चले जाएगा। ठीक है, तो नौकरी चले जाएगा और मेरा दूसरा इनकम सोर्स भी बिल्डअप नहीं होगा, तो मैं कैसे करके काम को करते रहूंगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, इसी के कारण लोग बाहर आ ही नहीं पाते ट्रैप से। ठीक है, तो ये ट्रैप से बाहर आने का एक ही तरीका है, आपको गोल डिफाइन करना है। गोल क्या है, मेरा इंटरेस्ट एरिया, मैं कौन सा काम करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है जो भी डिफिकल्टीज है वो क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट आपका इंटरेस्ट एरिया लिख लिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं उसको लिखिए, जे मैं क्यों एक काम को कर नहीं पाऊंगा, बा एक काम को करने में क्या क्या तकलीफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पास में लिखिए जे कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू मैं ये काम को कर पाऊंगा, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है उसको मैं फुलफिल कर पाऊंगा, उसको मैं फॉलो कर पाऊंगा। जब आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, दुनिया के अंदर किसी का हिम्मत नहीं है जो वो आपको इससे बाहर लेकर आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इससे बाहर आना बिल्कुल भी नामुमकिन है। और इससे बाहर वही आ सकता है जो सच में ये सम्मान और संपत्ति का ऊपर उठ चुका है, जो कुछ भी खोने के लिए तैयार होता है, वही आदमी ये सम्मान और संपत्ति का ऊपर उठ सकता है, और वही आदमी ये जो ट्रैप है इससे बाहर आ सकता है। इससे बाहर आने का एक ही मात्र तरीका है, जे आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उसको फॉलो करना है। आप इंटरेस्ट एरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक ट्रैप के अंदर फंसते रहेंगे। और इंटरेस्ट एरिया को फॉलो करने के लिए जो भी बैकअप प्लान बनाना चाहिए वो बैकअप प्लान बनाइए। मतलब इंटरेस्ट एरिया के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इंटरेस्ट एरिया को मेंटेन करने के लिए जो भी करना चाहिए वो आपको करना है। ठीक है, मतलब वो काम को करने के लिए आप कुछ भी खोने के लिए तैयार हो। जब आप कुछ भी खोने के लिए तैयार हो तभी जाके लोग क्या बोलेगा इसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाएगा। ऐसा हो सकता है
जो पुलिस का नौकरी है वो करना ही आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं जो नौकरी करना आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो काम करना ही आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपना बॉस का जो बात है उसको भी इग्नोर कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपका मन में डर यही है कि बॉस का बात मैं नहीं मानूंगा तो बॉस मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह में कर देगा। ठीक है, तो तब आपको क्या करना है, जो दूसरे जगह में ट्रांसफर होने के बाद भी मेरा तो नौकरी रहेगा ही। जो भी आज मेरा पुलिस का नौकरी है, एक गवर्नमेंट जॉब है, इतना जल्दी मुझे कोई भगा नहीं सकता है। तो जब नौकरी रहेगा तो नौकरी का जो सैलरी है इससे मेरा फैमिली भी चलेगा, और फैमिली के चलने के साथ साथ मेरे अंदर का जो शांति है, इतना दिन से मेरा माइंड जो रेस्टलेसनेस है माइंड के अंदर, वो भी पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। मतलब मन का जो शांति है वो वापस आएगा। मन का जो शांति इतना दिन तक नहीं था वो फिर से वापस आ जाएगा। मन के अंदर जो खुशियां नहीं था वो फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो काम करने में ही आपको मजा आ रहा है। ऐसा नहीं वो काम होने के बाद आपको मजा आ रहा है, वो काम करने में ही आपको मजा आ रहा है। अरे काम को करने में आपको मजा आ रहा है, इसी के कारण आपका मन में जो खोने का डर है वो भी पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। संपत्ति और सम्मान का जो मोह है ये पूरा पूरी आपके ऊपर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खत्म होने के लिए आपको कुछ भी खोने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब आप खोने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपको ये कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आप कुछ भी नहीं पाएंगे। आपको कुछ भी तब मिलता है जब आप कुछ खोते हो, और सबसे बड़ा खोना यही है कि जो आपका आमी है उसको सबसे पहले खत्म कीजिए। आमी को जब आप खत्म करेंगे तभी जाके सम्मान और संपत्ति का जो मोह है यही खत्म हो जाएगा, और उस टाइम आपका इंटरेस्ट एरिया को फॉलो करने के लिए आप भिक्षा करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यही है, आपका इंटरेस्ट एरिया के साथ कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट एरिया को फॉलो करने के लिए जो करना चाहिए वो आप करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।